एक छोटा सा संघर्ष है काफल, किसी के जीवन यापन का नाम है काफल। एक खट्टा मीठा चटकार भरा स्वाद है काफल, किसी के जीवन की कहानी है काफल, किसी के बचपन की कहानी है काफल। मौसमों की बहार में लौटता है काफल, बारिश के बाद कड़कती धूप में पकता है काफल। यूं ही काफल सिर्फ काफल नहीं कहलाता। आज आपको सुनाते हैं एक छोटी सी कहानी काफल के बारे में। बहुत समय पहले एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। दोनों एक दूसरे का सहारा थे। जैसे तैसे माँ घर का गुजारा करती थी। ऐसे में गर्मियों के मौसम में जब पेड़ों पर काफल आया करते हैं तो वह उन काफलों को तोड़कर बाजार में बेचा करती थी। पहाड़ों में काफल का एकमात्र रोजगार का साधन भी है। एक दिन जब वह काफल तोड़ के लाई तो बेटी का मन उन लाल रसीले काफलों को खाने का हुआ, लेकिन माँ ने उन्हें बेचने को कहकर उसे टाल दिया। काफलों की छापरी यानी कि टोकरी आंगन में रख दी और खेतों में काम करने चली गई और बेटी से काफलों की रखवाली करने के लिए कहा गया। दिन में जब धूप ज्यादा तेज हुई तो काफल धूप में सूखकर कम दिखने लगे। माँ जब थकी हारी घर लौटी तो उसे काफल की याद आई। गर्मी में काम करने और भूख से परेशान वो पहले से ही चिड़चिड़ी थी। जब उसने काफल देखे तब काफल कम होने के कारणवश उसको गुस्सा आया और इस समय उसकी बेटी सोई हुई थी। उसने बेटी को उठाकर गुस्से से पूछा कि काफल कहाँ है, तूने खा लिया ना? इस पर बेटी बोली, नहीं माँ, मैंने नहीं खाई। पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और उसने बेटी की पिटाई शुरू कर दी। बेटी रोते रोते कहती रही कि मैंने काफल नहीं चखे, पर माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और लगातार उसे मारती रही, जिससे बेटी अधमरी सी हो गई और मारते मारते माँ ने बेटी के सिर पर जोर से मारा कि वह छटक कर दूर आंगन में बड़े पत्थर से टकरा गई और उसका सर फूट गया। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। धीरे जब माँ गुस्सा शांत हुआ तो उसे समझ आया कि शायद उसने काफल नहीं खाए थे। धीरे धीरे जब माँ का गुस्सा शांत हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर धूप ढलने के बाद काफल भी उतने ही हो गए जितने तोड़ते समय थे। तो माँ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। इस पश्चाताप में उसने अपने भी प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि वो माँ बेटी मरकर पक्षी बन गए और जब काफल पकते हैं तो एक पक्षी बड़े करुण भाव से कहता है, काफल पाको मैल नहीं चाको। दैट मीन्स काफल पके हैं पर मैंने नहीं चखे। और तभी दूसरा पक्षी चित्कार कर उठता है, पुर पुतई पुरै पुर। दैट मीन्स पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। तो ये थी छोटी सी कहानी काफल की। आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी। आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर, दैट मीन्स अपने सफर की ओर। जैसे कि आपको पता होगा, हम काफल का दूसरा वीडियो बनाने आए हैं। लास्ट वीडियो आपने देखा था आज से 1 साल पहले। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये मिली है। ये रास्ता है, रास्ते में जैसे चल रहे थे, जस्ट मेरे पीछे आप काफल देख सकते हैं। और इसमें मतलब रोचकता ये है कि काफल जो है यहीं पे रास्ते में चलते चलते काफल ईजिली मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो गाँव वाले हैं, काफ़ी मतलब 100-150-200 लोग होंगे, तो गांव वालों ने इस रास्ते में जो बगल में यहाँ पे पेड़ है उसको कोई महत्व नहीं दिया है कि यार आपके बगल में काफल है, काफल को छोड़ के अब वो आगे गए हैं। आगे इसलिए गए हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो होती है लोगों की बढ़ चुकी है। और काफल इस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काफल की वैल्यू यहाँ पे कितनी ज़्यादा है और काफल कितना सारा है इस जंगल में। तो ये एक आप चीज़ों को शेयर करना था कि हमें इतना ईजिली हम, और हालांकि इसमें एक रोचकता ये भी है कि हमने भी इसको मुंह नहीं लगाया और हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी चीज़ को अवेल करने के लिए, किसी परफेक्ट चीज़ को अवेल करने के लिए उसकी महत्वता, और महत्वता को सेलेक्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे कि अभी हम अपने गांव से 2 से 3 किलोमीटर नियरली ट्रैक करके पैदल चल के, जैसे हमने सिलेक्शन की बात कही थी पेड़ की और काफल की, और हर कोई अच्छा खाना चाहता है, अच्छा दिखना चाहता है, अच्छी जगह रहना चाहता है, तो उसी तरह हम भी काफल अच्छा खाना चाहते थे। तो काफल की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम पहुँचे यहाँ पे। ये पेड़ सेलेक्ट करा हमने और वहाँ पे मैंने तो सेलेक्ट नहीं करा, मुझे तो इस बारे में थोड़ा जानकारी कम है। काफल खाते हैं और उसके बाद थोड़ा तोड़ते हैं यार, थोड़ा सा अपने सगे संबंधियों, अपने दोस्त यार के लिए लेके जाते हैं और थोड़ी देर बाद मिलते हैं और आपको काफल का अच्छा सा सौंदर्य दिखाएंगे, काफल के बारे में और अच्छा डिटेल वीडियो आपके समक्ष पहुंचाएंगे। तो चढ़ने के लिए बहुत बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। ये देखो भाई चढ़ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ का जो काफल है वो ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक मीन्स इसका जो कलर चेंज है वो आता है ठंड के कारण और ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर होने के कारण। और काफल की वैरायटी देखिए आप, मतलब जो काला वाला काफल होगा
दैट विल बी मतलब नेक्स्ट लेवल का काफल होता है मीठे में। सो लेट्स सी, आपको काफल दिखाते हैं। और ये दो काफी डेंस वाला है। और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि क्यों नहीं चढ़ रहा तू, क्यों नहीं चढ़ रहा? गंदा है, कांटा हटा है इसमें। क्यों कांटे में ही तो चढ़ते हैं? पता नहीं किसने ढूंढा है काफल का पेड़ ये। भैंस में चढ़ा है और उसने ही ढूंढा है वो। जैसे कि आपने अपनी जिंदगी में जो पहाड़ से रिलेट करते होंगे, जो पहाड़ के स्थानीय सदस्य होंगे, जो पहाड़ की जीवन शैली जिन्होंने जी होगी, उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में सिर्फ पीले वाले हिसालू देखे होंगे। और हमारे वहाँ जैसे कि आपको ब्लैक काफल दिखाया था, उसी के साथ साथ ब्लैक हिसालू भी होते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ब्लैक हिसालू कैसे होते हैं। ये है ब्लैक हिसालू। ये कॉमेडी कर दे रहा है। तो सबसे पहले काफल तोड़ने से पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पूरी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि तो कैसे काफल को तोड़ा जाए और उसके बाद तोड़ के कैसे उसे सिक्योर रखा जाए। क्योंकि काफल के पेड़ में चढ़ना और उसके बाद उसको सिक्योर नीचे लेके आना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर द काफलार। जो काफल को जो तोड़ता है उसे काफलार कहते हैं। अभी जो भाई है सामने, ये काफलार बनने जा रहा है, तो ये बनाएगा अपना गेटअप। पहले हम ऐसे ये धोती टाइप का, या भी कोई भी आपके पास नॉर्मली जो कपड़ा है सूती का होना चाहिए, जस्ट बिकॉज जो ट्रांसपेरेंसी है हवा की, वो अंदर बाहर जाती रहे। चलो ये पीछे से बांधना पड़ता है, ऐसे आपने बांधा और टाइट होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरेगा तो सारी आपकी मेहनत 1 से 2 घंटे की पूरी फाइनली खत्म हो जाएगी। और उसके बाद आपको एक पार्ट उठाना है लेफ्ट साइड से, देन उसके बाद डालना है यहाँ पे अपनी कमर के वहाँ पे, और अपने उसके बाद सेकंड पार्ट उठाना है, उसके बाद डालना है राइट साइड के वेस्ट पे। और उसके बाद ये हो गया आपका पेट, जैसे कंगारू का पेट होता है, इसी में सारे काफल आएंगे। और ये हो सकता है कि पीछे से भी बांध दिया जाए, इसमें सारे काफल आएंगे। तो ये है स्ट्रेटेजी। और उसके बाद पेड़ में जाया जाता है। तो अब ये चढ़ेंगे। ये काफल तोड़ने जा रहे हैं अभी हम। हालांकि हमें जो पीछे जो पेड़ था उसमें उतना हाई इंटेंस काफल नहीं थे, थोड़ा कम कम थे। तो अभी साथ वाले सब जा रहे हैं, छोटे छोटे भाई लोग, और इन्हीं के साथ इनको कंपनी देते हुए मैं भी इनके साथ जा रहा हूँ। खाने की एक विधि ये है, पहले आपको ऐसे कंटिन्यूसली तोड़ना पड़ता है। ऐसे आपने तोड़ा 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 तोड़ा, और उसके बाद ऐसे गुच्छा टाइप का पूरा बनाना पड़ता है। ये तो मेरा कम है। और उसके बाद मुट्ठी भर बनाना पड़ता है, और उसके बाद मुंह में डालना पड़ता है। और उसके बाद जो है जब तक फिर से तोड़ना पड़ता है जब तक मुंह का खत्म ना हो जाए। और जैसे ही वो खत्म हुए फिर उसको दोबारा से मुंह भरना पड़ता है। तो ये विधि है काफल को खाने की जब आप जंगल में आते हो। अगर पूरा एंजॉय करना है काफल को, पेट भर के खाना है काफल, तो ये एक प्रोसेस है काफल को खाने का। इस बाल्टी का चैलेंज मिलता है सभी घर वालों के बच्चों को, तो ये बाल्टी को फुल करके ले जाना होता है, अदरवाइज आपको शाम को खाना नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ चैलेंज मिलता है बर्थडे, क्योंकि बच्चों की आजकल छुट्टी भी पड़ी है, और साथ में साथ इनको काफल खाने को भी मिल जाता है। थोड़ा इनके साथ इंटरेस्ट भी बन जाता है कि काफल तोड़ने ही है और घर को ले जाने ही। काफल कुल मिला के एक छोटा छोटा संघर्ष भी है, काफ़ी बड़ा संघर्ष नहीं, एक छोटा सा संघर्ष है। जैसे कि अभी हम चढ़ रहे हैं, ये पथरीले पत्थर में चढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद ये चढ़ाई कर रहे हैं। एक मिस्टीरियस ट्रैक से कम नहीं है। तो काफल एक चैलेंज भी है, जिसे चुनौती कहते हैं। चुनौती भी का नाम भी काफल है। आप कैसे हो? बस काफल तोड़नी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि काफल एक चुनौती है, और उसी के साथ साथ ये देखो हम कहाँ से गुफा से गुजर रहे हैं काफल को एक्सप्लोर करने। काफ़ी डेंस यहाँ पे कहते हैं कि जब जो ग्वाले होते हैं वो पानी पीने आते हैं, और ये बाग का एरिया है कुल मिला के, क्योंकि काफ़ी डेंस है तो बाग का एरिया भी है, तो संभल के रहना पड़ेगा। और काफल की इंटेंसिटी देखो यार, तुम काफल की इंटेंसिटी देखो यार, भयंकर, काफ़ी नेक्स्ट लेवल। काफल को खाने का मज़ा असली पेड़ पे है। वो क्यों है? वो इसलिए है कि आप आते हैं, उसमें उस काफल में दिखता है संघर्ष के साथ साथ वो काफल लगता है आपको मीठा, क्योंकि
यहाँ पे अभी हम पेड़ पे चढ़ चुके हैं और 30 से 40 फीट की हाइट पे हैं। और यहाँ पे जो काफल है काफ़ी अमेजिंग इनका गेस्चर है। और बाकी साथी सब जो कि साथ में आए थे वो बाकी नीचे हैं। पीछे हमारा गोलू है और उसके बाद नीचे विक्की, यहाँ पे विक्की और यहाँ पे मुकुल और उसके बाद वो नीचे सुमित, चेतन और एक नीचे वो तोड़ रहा है क्योंकि उसे डर लग रहा है आने में, काफ़ी नीचे है। तो हम काफल का मज़ा ले रहे हैं। उसके बाद आपको टाइम टू टाइम वी विल कीप पोस्टेड टू यू। फाइनली अभी हमने काफल तोड़ के कंप्लीट आ गए हैं। हालांकि जितना उम्मीद थी उससे कम टूटा है क्योंकि हम खाने में ही रह गए। और एक श्लोक है इन संस्कृत में और कहावत भी है कि संघर्ष का फल मीठा होता है, संघर्ष फलम मधुरम भवन्ति। तो वही आज हुआ है हमारे साथ। और संघर्ष क्या है? संघर्ष ये है जो आपको यहाँ पे आई थिंक लाइनिंग दिख रही होगी और हाथ में ऐसा होना, ये संघर्ष है, छाव पड़ना संघर्ष का। और संघर्ष का फल ये होता है, काफल होता है। और ये पेड़ में अभी काफ़ी ज़्यादा काफल है। अब जा रहे हैं हम इसके बाद जा रहे हैं हम स्नान करने, जो कि हमारे यहाँ का लोकल खाव है, खाव वाटरफॉल है। और बहुत ही अच्छा नेचुरल वाटरफॉल है, मैन मेड नहीं है, प्रकृति ने इसको संजोया है। अभी आपको जाके दिखाएंगे। हार्डली यहाँ से 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और उससे पहले आपको बाघ का उद्यान यानी कि गुफा दिखाएंगे, जो कि वहाँ पे बाघ मौजूद रहता है। वहाँ पे जस्ट बिकॉज हमने जो ये भाई लोग गए थे तो ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे हड्डियाँ पड़ी है काफ़ी ज़्यादा, तो ये बता रहे हैं, तो वो भी दिखाएंगे आपको। तो बने रहिएगा। उसके बाद हम स्नान करने जाएंगे। वो आपको जो जहाँ पे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो होल, वो है गुफा। कहते हैं कि बाघ यहाँ पे हमेशा मौजूद रहता है। अभी हालांकि भ्रमण में गया होगा लेकिन काफ़ी डेंस है, तो बाघ का एरिया ही है वो वहाँ पे कोने में। तो अभी हम पनवा खेत से आ चुके हैं आगे। पनवा खेत एक पहाड़ों में स्पेसिफिक जगह का नाम लोकलाइज किया जाता है, जो कि जैसे कि अभी हम बेरहुआ कनाल थे, फिर उसके बाद आपका ऋतुधार थे, उसके बाद देन हम पनवा खेत में आए, उसके बाद हम दुराटान जाएंगे। पनवा खेत का मतलब होता है, पनवा नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, उसके खेत वहाँ पे अभी भी मौजूद है। हालांकि खेती तो करता नहीं है, तो दैट इज़ वाई वहाँ का नाम पनवा खेत रखा है। ये भूमिया खाव है। तो भूमिया का मतलब भूमि, और खाव मतलब ये जो लेक या तालाब, जो भी आपकी लैंग्वेज में कहते हैं, तो ये है खाव। इसमें हालांकि अभी उस टाइम पे जब हम छोटे छोटे थे तो काफ़ी इसमें डर लगता था कि यार इसमें जाके हमारा कुछ नुकसान ना हो जाए, तो हम इसको अवॉइड करते थे। और हम नीचे ही एक खाव है जो कि आपने पिछली वाली वीडियो में देखा था, उसमें वो खाव है, उसमें नहाते थे। तो अभी तो काफ़ी इसमें, तो ये देखो छोटा बच्चा कितना एक्साइटेड हो रखा है, तो ये नहाने के लिए रेडी है। और उसके बाद वो वहाँ पे भी जाएंगे हम, जहाँ पे वो मेन स्रोत गिरता है। तो आप देखिए, एंजॉय करिए नहाने को। बेटा सुन पड़ेगा। ये मतलब कोरोना का कितना पालन कर रहा है यार ये। बाइक मजा आ गया। जो पैरों की वाट लग रही है यहाँ पे, 100 घंटा पानी, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा पानी। ये देखो लौंडा सुबह से सर मारा है कच्छा उतारने के लिए और पजामा पहन के नहा रहा है। मतलब हम सब ने कच्छा पहन के नहाया यहाँ पे वाटरफॉल में, और ये तो पजामा पहन के, वो भी गर्म पजामा पहन के नहा रहा है। और अब इससे वो पजामा नहीं खुल रही है। अब
इसको वहीं घुसा दे, इसको वहीं घुसा दे, इसको वहीं घुसा दे। भगवान नहीं खोल रहा। अब पजामा अटक गई इसकी। एक होगा करने है तो त्राण होने। अरे बे मतलब ये बंदा कच्चा लाया था घर से, इतना प्रयत्न करके कच्चा लाया, कच्चा जेब में ही है उसके। कच्चा तो दिखा दे एक बार। ये देखो कच्चा इसके जेब में ही है। और दौड़ ले रहा, दौड़ मतलब बांधने वाला। तो फाइनली अभी हमने जितना नहाना था नहा लिया, जिसने धोना था उसने धो लिया, और जिसने एफर्ट करने थे कच्चे को उतारने के लिए गाड़ी, उसने उतना एफर्ट कर लिया। ये कॉमेडियन था हमारा छोटा सा बच्चा, छोटा चेतन। और उसके साथ साथ आपको आई थिंक एंजॉय किया होगा आपने भी, और अपनी जो पुरानी यादें हैं उसको कहीं ना कहीं इसके साथ रिलेट किया होगा कि आप भी कभी इन चीज़ों से गुजरे हैं, इन चीज़ों को अच्छे से जिया है। तो उसी के साथ साथ हम आपसे अलविदा चाहते हैं, मिलते हैं किसी और सफ़र के साथ। तब तक साइनिंग ऑफ।